हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का एनसीईआरटी का कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा को दो बराबर भागों में बांटना या समद्विभाजित करना। समद्विभाजित करना मतलब होता है सम माने समान होता है, द्वि माने दो, भाजित माने भागों, है ना। तो समद्विभाजित माने दो बराबर भागों में बांटना एक रेखा को या रेखाखंड को। यहाँ गलती लिखा गया है, रेखाखंड लिखाना चाहिए। रेखाखंड, एक रेखाखंड को, एक रेखा खंड को, क्योंकि रेखा को माप नहीं सकते, जान लीजिए, रेखाखंड को माप सकते। एक रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना या समद्विभाजित करना। तो सभी लोग अपना प्रकौल निकाल लीजिए, पेंसिल, स्केल, ये सब बहुत जरूरी है। देखिए हमारा प्रकौल यही है, मार्केट में उपलब्ध हुआ नहीं, पटना में उपलब्ध हो जाता है लेकिन यहाँ तो उपलब्ध नहीं हुआ, लेकिन किसी प्रकार बनाया हमने। चलिए सभी लोग रेडी है। चलिए किसी भी माप का एक रेखाखंड लीजिए, किसी भी माप का एक रेखाखंड लीजिए, कोई भी माप का लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका नाम दीजिए ए बी। अब देखिए इस रेखाखंड जो है ये आपका लास्ट बिंदु ए है, बी है, इसको दो भागों में बांटना है। तो सबसे पहले इसकी लंबाई के आधा से अधिक चाप हम लोग खींचेंगे, आधा से अधिक चाप लेंगे हम। यहाँ से देखिए आधा से अधिक चाप हो गया, आधा से आधा इतना होगा लगभग में, आधा से कम लेंगे तो नहीं बनेगा, आधा से कम लेंगे तो नहीं हो सकता है। आधा से अधिक चाप लीजिए, कम से कम आधा से अधिक। देखिए आधा से अधिक हो गया, और बिंदु ए से एक कट ऊपर लगाना है, और वही बिंदु ए से ही एक कट नीचे की ओर लगाना है। और फिर चलते हैं आगे, बिंदु बी से एक कट फिर लगाइए आप, बिंदु बी से। देखिए हाँ जरा सा और लेना पड़ेगा, बिंदु ए से ढंग से नहीं कटा है। चलिए ठीक है, और बिंदु बी से एक कट नीचे लेना है। चलिए देखिए हम तो मिट जाता है इधर, और देखिए ऊपर भी कट हुआ और नीचे भी कट हुआ, दोनों कट को स्केल की मदद से मिलाना है। सभी लोग मिलाइए। ये देखिए आपको ये बनकर तैयार हो गया, ये आपका समद्विभाजित हो गया। क्लियर है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या किए, बिंदु ए से एक कट ऊपर, बिंदु ए से एक कट नीचे, फिर बिंदु बी से एक कट ऊपर एक कट नीचे, और जहां दोनों बिंदुओं पर कटा, इस बिंदु और इस बिंदु को आपस में स्केल की सहायता से मिला दिया गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक रेखाखंड को चार बराबर भागों में समद्विभाजित करना है। इसके पीछे हम पढ़े एक रेखाखंड को समद्विभाजित किए, समद्विभाजित मतलब हुआ दो बराबर भागों मतलब दो बराबर भागों में बांटना। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे एक रेखाखंड को चार बराबर भागों में समद्विभाजित करना है। चलिए लीजिए किसी भी माप का लीजिए, कोई दिक्कत उससे फर्क नहीं पड़ता है, ले सकते हैं। ले चुके हैं सब लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे पीछे हम लोग किए थे एक रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटे, उसी प्रकार पहले इसे दो बराबर भागों में बांट लेते हैं, है ना। आधा से अधिक चाप लेना है, आधा से अधिक चाप बिंदु ए और बी, है ना। देखिए यहां से हम लोग लेंगे, ऊपर की ओर जब चाप काटेंगे एक चाप नीचे की ओर काटेंगे, यहां से फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे और नीचे की ओर। चलिए कट गया सब लोग को, एक चाप ए बिंदु से ऊपर की ओर और नीचे की ओर, और फिर बिंदु ए से ऊपर की ओर और नीचे की ओर। ये दोनों बिंदुओं को आपस में क्या कीजिए, मिलाइए। सभी लोग मिलाइए।
मिलाइए सभी लोग बढ़िया से। चलिए देखिए मिल गया। देखिए ये दो बराबर भागों में बट गया। कितने बराबर भागों में? दो बराबर भागों में बट गए। अब देखिए हमें बांटना है कितने भागों में? चार बराबर भागों में। कितने भागों में? लेकिन दो बराबर भागों में बांटे। अच्छा ये जब इधर की लंबाई बराबर, इधर की लंबाई बराबर, तो इसको हम बांटते हैं दो बराबर भागों में, इसको भी बांटते हैं दो बराबर भागों में। अब बिंदु क्या लेंगे? यहां से इसका भी नाम दे दीजिए। क्या दीजिएगा? ओ बिंदु। चलिए ओ बिंदु से लेते हैं। एक कट ऊपर, आधा से अधिक चाप, ये ज्यादा हो रहा है, आधा से अधिक चाप लीजिए। ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ले सकते हैं, कर सकते हैं इतना पे भी। आधा से अधिक चाप, चलिए एक नीचे लेते हैं, यहां से बिंदु बी से ऊपर और बिंदु बी से नीचे की ओर। ओके चलिए बिंदु ए से भी लेते हैं, बिंदु ए से ऊपर की ओर और बिंदु ए से नीचे की ओर। चलिए बिंदु ओ से लेते हैं, नहीं हो रहा है, ये और बढ़ाना पड़ेगा इसको, बड़ा चाप। चलिए बिंदु ओ से लेते हैं, एक कट ऊपर एक कट नीचे, एक कट नीचे। चलिए हो गया। अब देखिए जहां इस तरफ ओ बी तरफ आप ये दोनों कटान से क्या कीजिए, से मिलाइए, ये दोनों बिंदुओं को मिलाइए, आप दोनों बिंदुओं को मिलाइए। दोनों बिंदुओं को मिलाइए। चलिए मिल गए। अब देखिए अब क्या सभी बराबर बराबर भागों में बट गया। ये कितने बराबर भागों में बट गए? चार बराबर भागों में। एक भाग इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप मापिएगा अपना 8 सेंटीमीटर लीजिए। अगर 8 सेंटीमीटर लेते हैं तो कितना होता है? दो 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 दो, दो दो चार दो छो, दो 8 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं, किसी बिंदु से दी गई रेखा खंड या रेखा पर लंब खींचना। लंब मतलब होता है 90 डिग्री। जिस तरह से पॉल खड़ा रहता है, एक पॉल देखें वो 90 डिग्री पर रहता है, अगर 90 डिग्री झुका हुआ रहता है तो गलत है। तो एक एक रेखाखंड पर या हाँ एक रेखाखंड पर किसी बिंदु से लंब खींचना, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप एक रेखाखंड लीजिए या रेखा लीजिए, इसका नाम दीजिए ए बी। अब कोई बिंदु लीजिए, नीचे ले सकते हैं या ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर भी बिंदु ले सकते हैं। इस बिंदु से, इस बिंदु से इस रेखा पर लंब खींचना है, इस बिंदु से इस रेखा पर लंब खींचना है। चलिए प्रकॉल निकालिए सभी लोग। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि बिंदु ओ से, इसका नाम दीजिए ओ दीजिए, बिंदु ओ से इस रेखाखंड पर लंब खींचने का तरीका जो है, सबसे पहले ये देखिए इस चाप को हम बढ़ा लेंगे, ए बी से क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। ऐसा नहीं कि ज्यादा बढ़ाना है, हमको काटना है इस रेखाखंड, इस तरह से काटना है, तो उतनी ही बढ़ाएंगे जितना संभव हो सके। तो बिंदु ओ से इस रेखाखंड से हम चाप को क्या है? फैला लेंगे और इसको कट लगाइए। चलिए कट लगाए हाथ लग, कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए ठीक है, बिंदु ओ से एक रेखाखंड ए बी पर ये चाप को फैलाएं और क्या है? दो बिंदुओं पर कटा, एक बिंदु यहां से कट गया और एक बिंदु यहां से कटा। अब यहां से देखिए दो दो कट लेंगे। कितने कट लेंगे? दो कट। बिंदु ए से एक कट इधर और एक कट यहां से इस बिंदु से। चलिए कटा। और क्या करना है? बिंदु ओ से इसको मिला दीजिए, बिंदु ओ से इसको मिला दीजिए। अब इसे मापिए, चांद की सहायता से इसे मापना है, चांद की सहायता से इसे मापना है। पूरा 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। क्लियर?